तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। और यहां पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखी है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इन सब वैल्यूज का यूज करके हमें वो फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो गया ये तो क्वेश्चन। बहुत सिंपल कैसे है देखते हैं। ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस पर यहां पर ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। तो इसका यहां पर हमें क्या करना होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं सेंटर टू सेंटर तो लगभग क्या हो जाएगी, ये इसके आर के इक्वल हो जाएगी, जो रेडियस ऑफ द अर्थ होगी उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहां पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, अब हम m की वैल्यू प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट अर्थ वाला लेते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू m2 क्या है हमारा, मास 1 kg। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। और रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो इट विल कम अराउंड 9.8 न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं अपन, न्यूटन में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, F इज इक्वल टू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो यहां पर जी आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m आएगा अर्थ का, अपॉन में अगर इसकी बात करूं डी स्क्वायर तो यहां पर ये अर्थ की रेडियस आ जाएगी आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, और ये m बचा है, ये m 1 kg में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 1 kg, या फिर इसकी जगह क्या आएगा, अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो स्मॉल m यानी कि ये वाला मास। ठीक है, और इस चीज को तो मैं जानता हूं, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है उसका वैल्यू हमें लगभग मान पता है, वो क्या होता है। यहां पर मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू है 9.8। तो इट विल बिकम 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स ये दूसरे तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, बिल्कुल।